जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के ज्योग्राफी का जो परसों एग्ज़ाम होने वाला है 28 मार्च को, उसी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसका मतलब यही हुआ। क्वेश्चन का बहुत सारा पूछने का तरीका होता है। ठीक है, आपसे इससे एक और क्वेश्चन कर सकता कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, सबका मतलब वही हुआ। ठीक है, तो इसका सही सा उत्तर देख लीजिए, छोटा सा। इसमें 2 नंबर आपको मिलने वाला है, तो 2 नंबर या क्वेश्चन सब है जितना वह सब आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, यानी जो ध्वनि हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं या जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वही हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्या है कि जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। देखिए, जो कोई भी वस्तु आवाज़ आता है वो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमारे लिए परेशानी का ही ना काम कर रहा है। तो ये हुआ कि जीव जंतु को भी वो परेशान करता है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। जो भी रोड पर यातायात, गाड़ी घोड़ा ट्रेन बस जो भी चलता है, उससे भी एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ही होता है। तो ये मुख्य कारण है हमारा ध्वनि प्रदूषण का। अगला है कि जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है। देखिए, ये ऑटोमेटिकली बात है, जितना जनसंख्या होगा उतनी मात्रा में गाड़ी घोड़ा ये सब भी होगा। ठीक है, उतनी मात्रा में विकास होगा, सारा चीज़ होगा, यातायात के वाहन और भी बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली, जिसके कारण क्या होता है, यातायात के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण बढ़ने लगता है। तो अभी जो हमारा रोड में गाड़ी ये सब चलता है, उससे हमारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, दिन भर देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, जहाँ पे बड़े बड़े महानगर दिल्ली ये सब हो जाएगा, वहाँ पे दिन रात गाड़ी चलते रहता है, दिन भर हॉर्न बजते रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। अब वहाँ रह नहीं पाइएगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ध्वनि प्रदूषण क्या है। जो हमको ध्वनि सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वही हमारा ध्वनि प्रदूषण हो गया। समझ में आएगा, शॉर्ट भाषा में बोलिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा राजमार्ग या महामार्ग क्या है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है। इसमें क्या होता है, देखिए, महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती है, यानी दूर के स्थानों को मिलाती है, बड़े बड़े महानगरों नगरों को मिलाती है, वही होता है राजमार्ग। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती है कि इन पर वाहन बिना रुकावट के दौड़ते रहे, यानी हाईवे जिसको बोलते हैं। वहाँ पर देखिए ना, दिन भर गाड़ी चलते रहता है और वहाँ पे नॉन स्टॉप होता है, मतलब चलते रहता है और पूरा स्पीड से गाड़ी चलता है, वही हमारा राजमार्ग होता है। महामार्गों पर कोई चौराहा अथवा लाल बत्ती नहीं होती है, लाल बत्ती नहीं होता सिग्नल के लिए। देश में महानगरों के अलग अलग नाम है, जैसे फ्री वे, हाईवे, एक्सप्रेस वे आदि के नाम से जाना जाता है। और इसका देखभाल कौन करता है, रख रखाव केंद्र सरकार करता है। ठीक है, समझ में आ गया राजमार्ग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेट्रोल रसायन क्या है। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल रसायन क्या है। इसका उत्तर है कि पेट्रोल रसायन उद्योग को कच्चे माल पेट्रोलियम उत्पाद से जो पेट्रोल रसायन उद्योग है, उसको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, तो कच्चा माल जो है पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होता है। पेट्रोल रसायन की अपनी उत्कृष्ट विशेषता है, जिसके कारण वह यह तेजी से अनेक परंपरागत कच्चे मालों जैसे लकड़ी, कांच और धातु का स्थान ले रहा है। इन सामग्रियों का उपयोग कर घरेलू, औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए होता है। प्लास्टिक जो है सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल रसायन है। पेट्रोल रसायन जो है, प्लास्टिक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है पेट्रोल रसायन। इसने विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। उर्वरक एक अन्य उदाहरण है। तो पेट्रोल रसायन समझ में आ गया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका क्या हो जाए कि मुंबई हाई जो है यहाँ मिलने वाले खनिज तेल के कारण प्रसिद्ध है। मुंबई हाई में क्या होता है, एक तेल पाया जाता है। ठीक है, वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे एक तेल, अलग किस्म का तेल मिलता है। यह एक बहुत बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई जो है वो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जो मुंबई के पास एक उथले समुद्र के तल पर पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है, उथले समुद्र के तल पर पाया जाता है। अगला कि 1970 में भारत में केवल 2 राज्यों आसाम और गुजरात ने भूमि पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया था। मुंबई हाई समझ में आ गया कि तेल के लिए प्रसिद्ध है। आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं होगा फिर भी लिख दीजिएगा कि मुंबई हाई जो है वो जो मेन ये है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है।
और इसका जो 1970 में भारत का जो 2 राज्य था असम और गुजरात, वहीं से सबसे पहले कच्चा तेल प्राप्त किया गया था। ठीक है, इतना लिख दीजिए, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। झूम कृषि से क्या होता है, देखिए झूम कृषि इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक आदिम प्रकार की कृषि है, ये एक प्राचीन कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। जैसे आप कहीं नए जगह पर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा बहुत सारा रहता है, तो हम क्या करते हैं, पहले वृक्ष ये सबको काट देते हैं, वनस्पति ये सबको काट कर उसको जला देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, जगह जो है वो साफ हो जाता है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण, लकड़ी के हल, जो पुराना उपकरण प्राचीन में चलता था, अभी भी चल रहा है हल ये सब, तो लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पेड़ पौधे को काटते हैं, उसको जला देते हैं, यहाँ पे भूमि हमारा साफ हो गया, यहाँ पर हम हल चला देते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें बीज बो देते हैं, और कुछ वर्षों तक, प्रायः मतलब 2-3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, जब तक मतलब मिट्टी में क्षमता रहती है कि उत्पादन अच्छा हो रहा है, तब तक हम लोग इस भूमि पर खेती की जाती है, इस भूमि पर खेती करते हैं। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। जब मिट्टी का उर्वरता ही खत्म हो जाए तो उस पर कृषि करने से क्या फ़ायदा है, हम लोग दूसरे जगह पर करते हैं। मतलब झूम कृषि मतलब आज यहाँ की है तो कुछ दिन बाद हम लोग दूसरे जगह पर करते हैं, वहाँ की मिट्टी उर्वरता खत्म हो जाती है। ठीक है, झूम कृषि मतलब होता है घूम घूम कर कृषि करना ही झूम कृषि हुआ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। प्रवास मतलब क्या होता है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। प्रवास है कि किसी कारणवश व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। इसका और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाकर बसता है, या तो लिख सकते हैं इसमें कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसता है, उस प्रक्रिया को भी हम लोग प्रवास ही करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये क्या करता है, इसका नौकरी लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो एक जगह से दूसरा स्थान में जाकर बसता है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है उसको उस जगह पे जाके बसना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, प्रवास हो जाता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जाकर स्थान में जाकर बसना वही प्रवास है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है। जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है, यानी जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगा उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होगा, जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे, वही होता है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन को परिभाषित कीजिए। परिवहन क्या होता है, देखिए परिवहन क्या होता है, परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। वस्तु तथा यात्री को, जैसे कोई भी वस्तु है, हम सामान को किसी गाड़ी घोड़ा से ही तो ले जाते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान, या हम लोग कहीं पर सफ़र करते हैं, तो यात्री को भी हम लोग एक बस में चढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ चल जाते हैं, तो यात्री हुआ ना। तो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु तथा यात्री को एक स्थान से दूसरा स्थान, यहाँ है तो यहाँ चला ले चल गया, उसी प्रक्रिया को परिवहन करते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं, देखिए परिवहन के लिए मनुष्य, पशु का भी हम लोग, जैसे हल, पहले बैलगाड़ी चलता था उससे भी तो होता था, अभी भी काम होता है उससे, विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रेन आदि, ये सब का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो बताए थे एक भी और वीडियो में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, जनसंख्या यहाँ पे है नहीं होगा, ठीक है, जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे कोई भी क्षेत्र हुआ, ठीक है, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वही हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल जितना है ना, और कुल आबादी, ठीक है, वही हमारा जनसंख्या घनत्व निकल जाता है उससे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। देखिए बाढ़ क्या है, बाढ़ भूपटल पर अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, मतलब प्रकृति के द्वारा ही होता है। बाढ़ के प्रभाव से एक विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है, वह इससे विस्तृत पैमाने पर जन धन की हानि होती है। बाढ़ जो एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ के प्रभाव से क्या होता है, एक विस्तृत यानी बड़ा भूभाग में, भूभाग में जलमग्न, पूरा एकदम बाढ़ आता है जब, तो क्या होता है,
बड़े बड़े शहर में न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि बाढ़ आता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, एकदम पूरा इलाका में पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है विस्तृत पैमाने पर जन धन मतलब घर तर ये सब डूब जाता है और बहुत से लोगों को हानि होता है। इससे आप बना के भी लिख सकते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल क्या है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं। इसका मतलब जून जुलाई में बीज डालते हैं, ठीक है, और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। कब हम लोग करते हैं इसमें, जून जुलाई में बो देते हैं और अक्टूबर के समय काट लेते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जब फसल पकता है तभी कैसा वातावरण चाहिए उसको, तापमान आर्द्रता तथा तापमान आर्द्रता ऐसा वातावरण, हमको शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। खरीफ फसल क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जून जुलाई में बीज को बो देते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, उसी को खरीफ फसल कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की साक्षरता से क्या समझते हैं। साक्षरता का मतलब हुआ शिक्षित। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, वो साक्षर कहलाता है। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। भारत में क्या है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति अपना नाम तक अगर लिख लेता है और पढ़ लेता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साक्षर कह सकते हैं। भारत में ऐसा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार, ठीक है। तो साक्षरता वही होता है जो पढ़ा लिखा लोग होते हैं। ये आसान भी क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, देखिए भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कोई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। राजमार्ग, पहला क्वेश्चन था राजमार्ग या महामार्ग क्या है, उसमें आपको बताएं तो ऐसा रोड है, हाईवे है जो प्रमुख स्थलों महानगरों को जोड़ता है। उसमें बिना रुकावट की गाड़ी दिन भर चलते रहता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम भी इस स्वर्णिम चतुर्भुज ही पड़ा, सार्थक है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। बहुत सारा शहर है जो कि प्रसिद्ध राजमार्ग है और ये बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। समझ में आ गया। अब लिखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। लिंगानुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। यानी हम लोग लिंगानुपात कैसा निकालते हैं, उस एरिया का देख लें कितना पुरुष है कितना महिला है और उसको हम लोग 1000 से गुना करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लिंगानुपात को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऊर्जा संसाधन का डेफिनेशन। ऊर्जा संसाधन उन प्राकृतिक प्रदत्त संपदाओं से है जिनसे प्राप्त ऊर्जा में मानव इच्छाओं व उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिनका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, वही होता है ऊर्जा संसाधन। समझ में आ गया। आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। प्रदूषण मतलब क्या होता है। प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में दूषक पदार्थ के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। यानी पर्यावरण में हमारा देखिए जो भी प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कूड़ा कचरा ये सब होता है, उससे हम लोग का बहुत ही प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण पर्यावरण को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य को भी पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उससे बहुत नुकसान होता है, जीव जंतु को भी नुकसान होता है। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। और प्रदूषण का बहुत प्रकार है। जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, तो जैसे कोई भी हम लोग का मतलब गंदा पानी, जो बड़े बड़े कारखाना होते हैं वो गंदा पानी को, अपना पूरा गंदा पानी को गंगा में ले जाकर छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, जल प्रदूषण हमारा होता है। वायु प्रदूषण कैसे होता है, देखिए जैसे बड़े बड़े महानगर, गाड़ी ये सब चलता है उससे धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। जिससे वायु जो होता है वो बहुत ही जहरीला हो जाता है, जिससे लोगों को बड़े बड़े महानगरों जैसे दिल्ली में देखिए सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है, तो हो गया। उसके बाद जल परिवहन होगा। मृदा परिवहन, मृदा भी एक प्रदूषण है, ठीक है। मृदा में प्रदूषण कैसे होता है, जैसे हम लोग प्लास्टिक ये सब को मिट्टी में फेंक देते तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति घट जाती है, उससे क्या होता है, फसल हमारा कम होता है। तो मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया और बहुत सारा वायु प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण है इसमें। समझ में आ गया। तो 16 का हमारा समझ में आ गया प्रदूषण क्या है।
17 नंबर देखिए क्या है कि तिलहन फसल किसे कहते हैं। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। तिलहन का मतलब तेल, जिससे हमारा तेल निकलता है, जिस भी फसल से तेल निकलता है उसी को हम लोग तिलहन फसल कहते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। इस सब से क्या होता है, तेल प्राप्त होता है हम लोग को। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है। अगर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं सूरजमुखी तक, तो भी आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। पॉइंट पॉइंट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी फसल से हमको तेल प्राप्त होता है उसी को हम लोग तिलहन फसल कहते हैं। जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, इस सब से हम लोग को तेल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है। तो ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है, देखिए ओजोन परत क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, यानी जो भी सूर्य से आता है पराबैंगनी किरण, जो कि मनुष्य के शरीर को हानिकारक पहुंचाती है, उसी को रोकता है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ है, वायुमंडल में है। तो ओजोन के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है, देखिए ओजोन के क्षय होने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है। मनुष्य के द्वारा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया गया है, एक यौगिक है। ये बहुत अस्थायी होते हैं, जो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। यहाँ ओजोन परत होती है, वायुमंडल में ही ओजोन परत होता है, जिसे समताप मंडल में हमारा ओजोन परत होता है। और ये कार्य क्या करता है, देखिए यह सूर्य से आते पराबैंगनी किरणों को तोड़कर क्लोरीन बनाती है। जो ओजोन परत है उसको कभी कभी मतलब जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश उसको तोड़कर क्लोरीन बनाता है। इस क्लोरीन का एक परमाणु 1,00,000 ओजोन परमाणु को नष्ट करती है। तो ओजोन परत क्यों क्षय हो रहा है, पता चल गया कि मनुष्य के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक जो बनाया गया है उसी के कारण होता है। समझ में आ गया। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भी अभी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, क्योंकि 28 तारीख को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।